नमस्कार दोस्तों, मैं किरण दिल्ली से स्वागत करती हूँ अपने पौधों की दुनिया में आपका। स्क्रीन पे आज आप देख रहे हैं गुलाब, और गुलाब की जड़ों में आप देख रहे हैं ये कुछ पत्तियाँ कटी हुई गमले में पड़ी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना खाली क्यों है, इसकी पत्तियाँ कहाँ गईं, क्यों काट दी गईं। तो आज मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि मैं कर रही हूँ ये काम तो मैं आपको भी बता दूँ कि इससे क्या होता है और क्या फ़ायदा होता है। देखिए, गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट है, हम सबको पता है, और गमले की मिट्टी में इसको बहुत सारा पोषण चाहिए होता है फूलों में कन्वर्ट होने के लिए। इन टिप्स को, ये जो टिप्स हैं ना, जिनमें बहुत सारी नई नई पत्तियां आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, तो ये दोबारा से इस तरह से पत्तियां आ रही हैं और ये कलियां बन रही हैं बहुत सारी। नहीं तो ये ऑलमोस्ट अब डेड पोजीशन में जा चुका था। जब गर्मी बीच में बहुत भीषण पड़ रही थी ना, तो नया ऐसे कलियां बनना बंद हो गया था। इक्का दुक्का बन रही थी, इक्का दुक्का तो पूरे साल आते रहते हैं फूल, लेकिन जैसे बंच में आप सर्दियों में फूल देखते हैं उस तरह से नहीं आ रहा था। तो लेकिन मौसम थोड़ा सुहावना हुआ तो फिर से ये पत्तियां आने लगी, तो हमारा काम भी थोड़ा बढ़ गया। फिर हमने सोचा था कि अब गुलाब को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, अब गुलाब का सीज़न गया, तो अब गुलाब को बस देखभाल करेंगे अगले सीज़न तक के लिए। लेकिन जब सीज़न दोबारा लौट के आ गया है मौसम, और सुहावना मौसम हो गया है और कलियां जब बनने ही लगी हैं, तो हम थोड़ा सा काम फिर से कर लेते हैं। अब मैंने बताया कि गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट है, तो इसकी लिमिटेड मिट्टी में सीमित पोषण होता है। तो हमें पोषण इन कलियां बनने में लगे, इन नई नई पत्तियों को विकसित होने में लगे, नई टहनियों को विकसित होने में ये एनर्जी लगे, इसकी जो गमले का पोषण तत्व है वो उनको मिले। इसलिए हम क्या करते हैं, ये पत्तियों को मैंने छटाई की है। जहाँ से भी देखिए, जहाँ से ये निकल रहा है, जैसे नया पत्ता यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये निकल रहा है, तो उसके आसपास की पत्तियाँ आप थोड़ी सी ऐसे, उसके आसपास की पत्तियाँ थोड़ी काट दीजिए। इससे क्या होगा कि ये देखिए, ये नया निकल रहा है ना, इसके नीचे की पत्ती मैं काट रही हूँ। इससे क्या होगा, एनर्जी उस पुरानी पत्ती को देने के बजाय इस नई टहनी को मिलेगी और वो जल्दी बढ़ जाएगी। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये मैंने अपने आप करके देखा है कि ऐसा कर देने से ये ब्रांचेस बहुत जल्दी बढ़ जाएंगी और बहुत ज़्यादा कलियाँ उसमें आएंगी। तो मैंने इनकी अभी छटाई की है, इन दो प्लांट्स की। ये येलो वाला गुलाब अभी आप देख रहे थे पूरे गुच्छों में खिल रहा था, तो अभी बारिश वारिश हुई 2 दिन, तो ये सारे ये फूल झड़ गए, इसके पुराने भी हो गए थे ये फूल, तो इसमें झड़े। तो मैंने सोचा कि, और ये नया नया निकलने लगा यहाँ से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी इसकी पत्तियों को किनारे किनारे से निकाल दिया जाए। इसका ज़्यादा ही निकाल दिया है, 2-4 पत्तियाँ आप छोड़ भी सकते हैं। हालांकि ये 2-4 दिन के बाद आप देखेंगे तो मैं फिर से दिखा दूँगी कि ये फिर से ये पत्तियों से भर जाएगा और कलियाँ आने लगेंगी। तो आई होप कि मौसम और सुहावना रहे और ये हो। ये छोटा सा टिप मुझे आपको देना था। और इसके साथ ही थोड़ा गुड़ाई करके मिट्टी में और कंपोस्ट दे दीजिए। आप किचन कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं। थोड़ा सा इसको बोन मील चाहिए होता है कलियां बनाने के लिए, तो कोई भी बोन मील नहीं देना चाहते तो रॉक फॉस्फेट मिलता है बाज़ार में, दे सकते हैं। मैं तो नहीं देती हूँ, मेरा तो कंपोस्ट से हो जाता है काम। मैंने देखा है लोगों को, नीम खली, बोन मील, ये वो, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं देती हूँ, किचन कंपोस्ट से हो जाता है। और जब कीड़े वीड़े थोड़े लगते हैं तो वो बायो एंजाइम का स्प्रे कर देते हैं, जो अगेन हमारे पत्तों की फूलों के जो ये, हाँ, फूलों से भी बनता है, सब्जियों के छिलकों से भी बनता है, फलों के छिलकों से भी बनता है। तो सिट्रस वाला, प्याज वाला, कोई सा भी, एलोवेरा वाला बायो एंजाइम, कोई सा भी बायो एंजाइम थोड़ा पानी में मिला के स्प्रे कर देती हूँ, तो कीड़े पतंगे भाग जाते हैं और पौधे बहुत अच्छे चलते रहते हैं। मैं कुछ भी अलग से बाज़ार से ख़रीद के कोई खाद नहीं देती हूँ इनमें, कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं देती हूँ इसमें, सब किचन से निकलता है मेरा, यही खासियत है। और गुलाब अभी देखा था आपने सर्दी में बहुत खिल रहे थे, कोई बोन मील नहीं दिया था, कोई एक नीम की खली नहीं दी थी। अगर इतना ही आपको लग रहा है कि कुछ फंगस आ रही है या कुछ हो रहा है, तो आप नीम के पत्ते मिल जाएं आपको कहीं, तो वो उबाल के उनका पानी स्प्रे कर दीजिए, या उसके पत्तों को मिट्टी में सुखा के डाल दीजिए, उससे आपका काम हो जाता है।
और बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हो कीड़े मकोड़े, तो थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा दालचीनी का पाउडर, सिर्फ हल्दी भी कर देंगे तो हो जाएगा। 1 चम्मच लेके गमले की मिट्टी में छिड़क दीजिए और थोड़ा मिला दीजिए मिट्टी में, और पानी दे देंगे तो नीचे चली जाएगी वो हल्दी, और फंगस या पेस्ट, इंसेक्ट्स सब मर जाएंगे मिट्टी के अंदर के। तो यही छोटी मोटी देखभाल है, छोटा सा टिप है। ये काटिए इनकी पत्तियों को, पुरानी पत्तियों को, और नई टहनियों को बढ़ने का मौका दीजिए। इन फूलों की तरह आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।